मेरी बीवी रोजाना शाम को अपने बाप के घर चली जाती और सुबह के वक्त वापस आती, क्योंकि उसका बाप बहुत बीमार था और उसका घर हमारे घर के करीब ही था। वैसे भी मुझे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इंतहाई बदसूरत और काली सिया थी, इसलिए मुझे कोई फर्क ना पड़ता कि वे रात मेरे पास रहे या अपने बाप के घर। एक रात सोने ही वाला था जब अचानक से एक खूबसूरत लड़की खिड़की से कूदकर मेरे कमरे में आ गई। वो मुंह छुपा कर बैठ गई। मैं कुछ बोलने लगा तो मेरे पाँव पकड़कर बोली, ऊपर वाले के लिए मुझे चंद घंटे के लिए पनाह दे दो। फिर जैसे ही सुबह का वक्त हुआ वो दीवार लांग कर भाग गई। अब ये रोज होने लगा। एक दिन मेरी नीयत बदल गई। जैसे ही मैंने इसका नकाब खींचा तो ये देखकर जान निकल गई कि वह तो मेरी सगी। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रहा था। अचानक से कमरे में मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कदमों के पास बैठा है। मैंने देखने के लिए आंखें खोली और देखा कि ये तो वही है जो आज भी मेरे कमरे में खिड़की से लांग कर आ गई थी। इस लड़की ने अपने चेहरे का नकाब में छुपा रखा था, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत डरी और सहमी सी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ बैठी थी। मैंने उससे कहा, तुम डरो नहीं, आराम से बैठ जाओ। जाने वह किससे इतनी डरी हुई थी और रात के इस टाइम कैसे यहाँ तक आती थी। लेकिन इस लड़की का राज जानकर मेरी जिंदगी इस कदर अपनी डगर से हट जाएगी, मैंने ये सोचा भी नहीं था, जबकि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं था। मेरा नाम जैन है। मेरी उम्र 22 साल थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी करने का शोर मचा दिया। मैं अपनी माँ के सामने चिल्लाता रहा कि मेरी उम्र 22 साल हुई है, 42 की नहीं हुई, क्यों आप मेरी शादी करने पर तुली है। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि शादी तो करवानी है, वह भी उनकी पसंद की लड़की से। मैं अच्छा खासा हसीन और खूबसूरत था। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली और मुझे आकर बताया कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है और इसका बाप बीमार है। मेरी इस वक्त नौकरी नहीं थी। मेरे बाप का छोटा मोटा कारोबार था, बस मैं वही देखा करता था। लेकिन सच कहूँ तो कारोबार दिन ब दिन मेरे हाथों से डूब रहा था, क्योंकि मुझे कारोबार की कोई समझ नहीं थी। माँ ने कहा कि लड़की का बाप बिस्तर पर पड़ा है, सारी जायदाद की अकेली इसकी बेटी मालिक है। सच कहूँ तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश आ गई, बस इसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। माँ ने कहा, मैं तो हाँ कर आई हूँ और तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी है। उन्होंने भी हाँ कर दी है। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी लड़की की तस्वीर दिखाएं। माँ का कहना था, तुमने तस्वीर देखकर क्या करना है, इसका बाप बीमार है, वो चाहते हैं कि इसी महीने शादी हो जाए। क्या तुम 5 दिन का इंतजार नहीं कर सकते? रविवार वाले दिन तो तुम्हारी शादी है। मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अपनी माँ पर भरोसा था। मैंने सोचा, जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो तो सोने की चिड़िया है। जब इसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी दौलत इसकी और इसके जरिए मेरी हो जाएगी। फिर तो मेरी जिंदगी की हर शाम पार्टी जैसी होगी। मैं तो बहुत खुश था। यूँ समझे कि खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जिसकी जल्द ही ताजपोशी होने वाली थी और उसे एक शहजादी भी मिलने वाली थी। मैंने शादी की रात तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा था। जब देखा तो हालत ऐसी हो गई जैसे आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई होगी। मैंने अपनी हीरा नामी दुल्हन को अपनी सुहागरात पर ही देखा था। वो घूंघट करके बैठी थी। जब मैंने इसका घूंघट उठाया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि वह लड़की इस कदर बदसूरत थी कि कोई भी मर्द इसके पास जाने से इनकार कर देगा। इसका वजन 100 किलो से ज्यादा होगा। इसकी रंगत काली और नैन नक्श भी अजीब से थे। मैंने इससे पूछ लिया कि वह कौन है, मेरी दुल्हन कहाँ है। शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा था, पर मेरे साथ कोई मजाक नहीं हो रहा था। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से सो रही थी। मैंने दरवाजे को ऐसे पीटा जैसे मेरे अंदर किसी गलत इंसान की रूह आ गई हो। मेरी माँ बाहर आई। मुझे देखकर उसकी जान में जान आई। पागल हो गए हो क्या? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और शक्ल क्यों ऐसी बना रखी है जैसे अपनी सुहागरात पर ही तेरी बीवी की मौत हो गई हो? मेरी माँ भी गुस्से में थी। काश ऐसा ही होता। इससे अच्छा तो था कि मैं मर गया होता। माँ, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? तुझे मेरे लिए यही लड़की मिली थी। इस लड़की को अभी वापस भेज दे। मैंने इसके साथ नहीं रहना। मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, पागल तो नहीं हो गया है? अरे वह लड़की नहीं बल्कि सोने की चिड़िया है और तू ऐसी बातें कर रहा है। पागल, तू बहुत जल्द अमीर होने वाला है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। बेवकूफ लड़के, मेरी बात गौर से सुन। एक बार इसका बाप मर जाए और सारी दौलत तेरे नाम हो जाए, फिर तुझे इससे रिश्ता रखने की जरूरत क्या है? फिर मेरा बेटा जिस लड़की से कहेगा मैं उसी से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। फिर अपने अमीर तरीन बेटे के लिए फूल जैसी लड़की लेकर आऊंगी। मैंने आज तक घाटे का सौदा नहीं किया
वरना मेरा दिमाग खराब था कि अपने हीरे जैसे बेटे को इस मोटी काली सूरत वाली लड़की के हवाले कर देती। पर जब तक इसका बाप मर नहीं जाता, इसे अच्छे तरीके से पेश आना, यूँ समझ ले कुछ दिन की तकलीफ है, फिर सुकून ही सुकून है। मैं अपनी माँ की अकल पर हैरान था। सोच भी नहीं सकता था कि वे इतना गहरा सोचेंगी, वरना हमारे पास था ही क्या, एक छोटा सा घर जिसकी हालत इतनी बुरी थी, और हमारे पास इसको ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी जाग रही थी। वो पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, इस वक्त आपके दोस्त को आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। मैं देख रहा था कि इसके मुंह में जुबान भी बहुत लंबी थी, जबकि मैं इसके करीब भी जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, जिसके बाद शायद आपको गुस्सा आ जाए, पर यह बात बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसने मुझे ऐसी बात बताई जो अगर किसी भी पति को बताई जाती तो वो शायद अपनी बीवी को तलाक दे देता। मेरे लिए किसी खुशखबरी जैसी थी। मेरी बीवी ने कहा, जब तक मेरे बाबा बीमार है मैं रोज़ रात को अपने बाबा के ही घर रहूंगी, क्योंकि घर में कोई नहीं होता और मैं नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अपनी अमीर बीवी की नज़र में अच्छा बनने और अपनी जान बचाने का बहुत अच्छा मौका था। मैं कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहता था जिससे ये महसूस है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। मैंने उसे कहा, आज हमारी शादी हुई है और तुम रात के वक्त घर से बाहर रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात कुछ सही नहीं है? उसका कहना था कि हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे बाबा जिस तरह बीमार पड़े हैं, पता नहीं उनके पास कितना वक्त है। मेरे लिए वक्त बहुत ज़रूरी है, मैं उनकी सेवा कर लूँ। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, बस बाबा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी है। वह सारी ज़िंदगी पैसे कमाने की मशीन बने रहे, उन्होंने हमारे लिए करोड़ों कमाए हैं। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत खुश हो रहा था और मैंने अच्छा बनने के लिए अपनी बीवी को इजाज़त दे दी। वह रात को अपने मायके में रह सकती है, क्योंकि दरअसल मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अगले दिन शाम को ही मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई। तब मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात को मैं सुकून से अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान हुआ कि कौन हो सकता है, लेकिन अब दस्तक के साथ साथ आवाज़ भी आई थी, और ये आवाज़ बहुत ही नौजवान और खूबसूरत लड़की की थी। वो कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ। जब मैंने सुना कि कोई मुसीबत में है तो मैं कमरे की खिड़की खोलकर सामने खड़ी लड़की को हैरानगी से देखने लगा। इसने अपने चेहरे को नकाब और बदन को शॉल में छुपा रखा था, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत हसीन है। वो मेरा हाथ पकड़कर खिड़की के अंदर छलांग लगाकर कमरे में आ गई। ये खिड़की हमारी गली की तरफ लगी हुई थी। उसने कमरे में आते ही मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, और मेरे कदमों में बैठ गई कि मुझे पनाह दे दो। मैं हैरान भी था और घबरा भी गया। फौरन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इससे पूछा, कैसी मुसीबत? क्या तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं? अगर तुम कहती हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इसका कहना था कि नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस कमरे में जगह दे दो। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें कैसे पनाह दे सकता हूँ? मेरे घर में मेरी माँ है, उसने तुम्हें देख लिया तो तुमसे हजारों सवाल करेगी, मैं पनाह कैसे दे दूँ? उसने कहा, बस आप मुझे इस कमरे में बैठने दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं, आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी, बस मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस कमरे में आज की रात के लिए रुक सकती हो। वो लड़की मेरे कमरे में रखे सोफे पर बैठ गई। वो कमरे को हैरान होकर देख रही थी। फिर बोली, यह किसी नए शादीशुदा जोड़े का कमरा है, क्योंकि यहाँ पर सामान भी नया मौजूद था। अभी तक मेरे बेड पर सजावट लगी हुई थी। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये कमरा मेरे भाई की बीवी के लिए सजाया गया था, मगर वो अपनी बीवी को लेकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब ये कमरा मेरा हो गया है। जाने क्यों मैं इसको सच बताना नहीं चाहता था। मैं इससे ये नहीं कहना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप एक तरफ बैठी रही। रात का वक्त भी ऐसा होता है जब इंसान को बहुत नींद आ जाती है, कुछ भी हो लेकिन वो सो ही जाता है। इस वक्त मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे कमरे में एक लड़की बैठी थी जो बहुत ही हसीन थी। मैं बार बार नजर बचाकर उसे ही देख रहा था। कमरे में पानी रखा था, उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसे पानी पीने के लिए अपना नकाब हटाना पड़ता। शायद वो अपना नकाब नहीं उठाना चाहती थी। जैसे ही सुबह की रोशनी मेरे कमरे में फैली,
मेरी आंख खुल गई। वह कमरे से निकलकर खिड़की के रास्ते ही वापस चली गई। मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक अनजान लड़की ने सारी रात मेरे कमरे में गुजार दी, लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देख सका। इसके वजूद से उठने वाली खुशबू अभी भी मुझे मेरे कमरे में महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मैं चौंक उठा। उसने कहा, आप डर क्यों गए हैं? मैंने कहा, तुम अचानक से आ गई तो जाहिर है क्या मैं चौंक नहीं जाऊंगा। मैंने अभी भी अपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया था। मैं जानता था कि वह कुछ दिन के लिए मेरी बीवी है, लेकिन अचानक से इसके आने से मैं चौंक गया था, क्योंकि अगर वह देख लेती कि मेरे कमरे में कोई लड़की है तो गुस्सा हो जाती और शायद मुझसे रिश्ता तोड़ देती। और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे हाथ आए सोने की चिड़िया उड़ जाती। बस मुझे इस बात का डर था, किसी बात का खौफ नहीं था। मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तो कहने लगी, हाँ, मैंने सिर्फ रात को रहने का कहा था। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है, जबकि मुझे इससे कोई जिम्मेदारी पूरी करवाने का शौक नहीं था। मैंने कहा, जाकर नाश्ता बना दो। वैसे उसने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था। वह घर को साफ करने लगी। मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री किए और मुझसे पूछा कि दोपहर के लिए क्या बनाऊं। मैंने कहा कि कुछ भी बना लो, मुझे कोई मसला नहीं है। अगले दिन भी रात को फिर से मेरी बीवी अपने मायके चली गई और आज वह लड़की मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा कि मुझे पनाह चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करती हो कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मुझे तुम पनाह नहीं देना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान हो गई हो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैंने ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि अपनी बीवी की सेवा करो, इसको खुश रखो। लेकिन मैं इसकी सेवा करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अपने बाप के घर जाती तो मैं शुक्र अदा करता कि मेरी जान छूट गई, लेकिन पूरा दिन मेरी बीवी मेरी बहुत सेवा करती, मेरे जूते तक साफ करती, मुझसे हर बात पूछती, लेकिन मैं उसकी तरफ गौर से देखता भी नहीं था। मेरे ख्याल में दिन भर वह नकाब वाली हसीना फिरती रहती, जो हर रात मेरे कमरे में आकर मेरी नज़रों के सामने बैठकर मेरा दिल बहलाया करती थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं आपके पास ही रहूंगी। लेकिन ये सोचकर तो मैं थर थर कांपने लगा। अगर आज वह लड़की आ गई तो तब मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? सारी दौलत मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा, नहीं, तुम चली जाओ, तुमको जाना चाहिए। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम्हारा उनके साथ रहना ज़रूरी है, तुम्हारा साथ रहने से उनको खुशी मिलती होगी। तुम आज नहीं जाओगी और अगर उनको आज रात कुछ हो गया तो उसने अचानक मुझे घूर के देखा, जैसे कह रही हो कि किस किस्म की बातें कर रहे हो। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन देखो उनकी हालत ऐसी है, जब कोई आदमी ऐसे बिस्तर पर पड़ा होता है तो फिर उसका क्या पता चलता है। कहीं ऐसा ना हो आज की रात उनकी आखिरी रात हो, तुम आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाओ। मैंने अपनी बीवी को बहुत डराया, मेरी बीवी मान गई। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, लेकिन इस बार आप मुझे छोड़कर आएंगे, मेरे बाबा से भी मिल लीजिएगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको खुद ही छोड़कर आता हूँ। मैं अपनी बीवी को छोड़ने गया, थोड़ी देर ससुर के पास भी बैठ गया। उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मैं बोर हो रहा था। कुछ देर बाद मैं वापस आ गया। आज की रात भी वह लड़की मेरे घर आई थी, लेकिन आज मेरे जज्बात पर काबू नहीं था, मैं बेकाबू हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को निकाला था। मैं इस बात पर बहुत खुश था, आज वह लड़की अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मैं उससे बातें करने लगा, मैं बात से बात निकालता गया, इससे बातों में बिजी था। मैं चाहता था वह बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। यूं तो उसने अपने आप को शॉल में लपेट रखा था, लेकिन महसूस होता कि वह बहुत ही कम उम्र और प्यारी सी लड़की थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, इसके हाथ गोरे गोरे थे। इसकी बराबर मेरी बीवी तो बहुत ही मोटी थी, इसके हाथ भी बहुत अजीब से थे। मैं लगातार उस लड़की को देख रहा था। आखिरकार उसने कह दिया कि अगर इस वक्त आपकी बीवी आपके कमरे में आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, मेरी कोई बीवी नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मेरी बीवी है? उसने कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है, आपकी शादी हो गई है, ये कमरा आपका है। खैर, आपने मुझसे झूठ बोला तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने भी आपसे कोई झूठ बोला हो। वो उठकर मेरे पास आ गई, मुझे बातों बातों में समझाने लगी, अपनी बीवी से वफादारी निभाइए, आपकी बीवी बहुत अच्छी होगी, औरत अच्छी ही होती है। कोई भी औरत ये सोचकर नहीं आती कि उसने अपना घर बर्बाद करना है, वो घर बसाने के लिए ही मर्द की जिंदगी में आती है। मैं इससे पूछने लगा, क्या वह शादीशुदा है? उसने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसने कहा, आप अपनी बीवी के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो निहायत ही बदसूरत और काली रंगत की है।
मैं सिर्फ उसके साथ इसलिए हूँ कि इसकी दौलत मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम जैसी हसीन लड़की से शादी करूँगा। वो कहने लगी, ये बात तो बहुत गलत है। मैंने कहा, मेरे लिए अमीर होने का बस यही तरीका है। मैं बंगले में रहना चाहता हूँ, इसको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो बहुत सारी जायदाद की मालिक है, बस जल्दी से इसका बाप मर जाए, सारी दौलत मुझे मिल जाए तो इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे हमसफर की जरूरत होगी जिससे शादी कर सकूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, आपने अचानक से शादी की बात कर दी है, आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी में हैं और ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, बड़ा सा बंगला, गाड़ी और दुनिया की हर सहूलियत आ जाए, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैंने कहा, अब तो तुम मेरी होने वाली बीवी हो, अब मुझसे दूर क्यों बैठी हो? मैंने कहा और उस नकाब को खींच कर उतार दिया। जैसे ही उसके चेहरे से लगा नकाब हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की मेरी ही बीवी थी। मैं हक्का बक्का हैरान परेशान होकर उसे देख रहा था। ये तो बिल्कुल ही दुबली पतली सी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसकी रंगत गोरी हो गई थी, नैन नक्श भी बहुत ही खूबसूरत थे। तुम यहाँ पर कैसे, और ये तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम ऐसा क्यों कर रही थी? उसने कहा, हाँ जी, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं रोज ही पार्लर से तैयार होकर पनाह लेने का बहाना करके रात को यहाँ आ जाती थी। दरअसल मैं आपका इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी आप क्या करते हैं। ठीक है, एक मर्द को तन्हाई में अगर कोई औरत बहकाए तो शरीफ से शरीफ मर्द भी बहक जाता है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बहकाया था। आप क्या कह रहे थे? आपने अपनी बीवी को सिर्फ उसकी दौलत की वजह से रखा हुआ था। इस सब में आपकी हकीकत खुली है। मैं करोड़ों की मालिक हूँ, मैं बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। अगर मैं किसी को अपना हमसफर बनाऊंगी, वो भी ये जानते हुए कि मेरा बाप मरने वाला है, सारी दौलत उसके हवाले हो जाएगी, तो वो कोई अच्छा इंसान होगा। आप जैसा लालची इंसान नहीं, इसलिए मैं आपका इम्तिहान ले रही थी। मैंने अपना हुलिया बदला हुआ था। मुझ जैसी अमीर लड़की के लिए ऐसी चीज़ हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जिससे एक इंसान अपना हुलिया पूरी तरह बदल सकता है। आपकी वफादारी ये है कि आप अपनी बीवी के होते हुए किसी और लड़की के साथ शादी की प्लानिंग बना रहे थे। अपनी बीवी के साथ सिर्फ इसलिए है कि उसकी दौलत हासिल कर सके। इसके बाप के मरने की दुआएं कर रहे हैं। मेरी बीवी के बोलने का तरीका अचानक से बदल गया था। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वह कोई वकील है और मैं मुजरिम हूँ। मैं इसके कदमों में बैठ गया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन वो मुझसे 2 कदम दूर हट गई। मैं आपके सामने जानबूझकर एक बदसूरत बीवी बनी हुई थी, लेकिन मैं बदसूरत बीवी सारा दिन आपका ख्याल रखती थी, आपके लिए खाने बनाती, आपके जूते साफ करती। मैं आपको अपनी सीरत दिखाकर ये दिखाना चाहती थी कि आप मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। और आपने एक ऐसी लड़की को तवज्जो दी जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता कि वह कौन थी, कहाँ से भाग कर आई थी। अगर वह गैर मर्द के कमरे में रात को रुक सकती थी तो फिर वह किस तरह की औरत थी? इसका मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, आपको इसी तरह की कोई लड़की मिलेगी। लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहूंगी। मेरी बीवी घर से चली गई। मेरी माँ को भी सब कुछ पता चल गया। मेरी माँ ने मुझे इतना कोसा, यहाँ तक कि कह दिया कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरी बीवी अपने घर चली गई। 1 हफ्ते बाद उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। इसने मुझसे तलाक ले ली और अपनी जिंदगी में वापस चली गई। फिर मुझे पता चला इसका बाप भी ठीक हो गया था। उन दोनों बाप बेटी को मेरी नियत पर शक हो गया था, इसलिए सारा बिजनेस मेरे हवाले करने से पहले उन्होंने मेरा इम्तिहान लेना चाहा था और मैं अपने लालच की वजह से इम्तिहान में फेल हो गया था। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।